ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा होता है कि पुराने बंध टूट रहे होते हैं जबकि नए बंध बन रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा हो लेते हैं अपने, और यहाँ पर क्या होती है, अभिक्रिया का पथ लिया जाता है। तो संकीर्ण अवस्था को बताने के लिए अपने ग्राफ समझते हैं कि क्रिया कारकों के पास कुछ ऊर्जा पहले से ही होती है जिसको एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट कहते हैं। क्रिया कारकों को क्रिया करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है, इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। अब यहाँ पर बनती है उसको क्या कहा जाता है, संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है। कई बार कई अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है तो वहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट एक से अधिक भी बन जाती है। जैसे मान लो ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ये मान लो कि ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है, ये मान लो कि ट्रांजिशन स्टेट सेकंड है। तो इस प्रकार से ये प्रोडक्ट में बदल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये प्रोडक्ट है तो इसे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कहेंगे। तो दो ट्रांजिशन स्टेटों के बीच में जो भी बनता है उसको कहा जाता है मध्यवर्ती। मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट कहा जाता है मध्यवर्ती। और संक्रमण अवस्था के अंदर क्या होता है, पुराने बंध टूट रहे होते हैं व नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है। संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है, संक्रमण अवस्था की ऊर्जा अधिक होती है तो इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अपने जानते हैं स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी होती है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊर्जा ज़्यादा होती है। तो इधर अपने देखो एनर्जी को लिया है, एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और मध्यवर्ती देखो, मध्यवर्ती और ट्रांजिशन स्टेट की तुलना करें तो मध्यवर्ती की एनर्जी क्या है, कम है, तो इसका स्थायित्व क्या है, ज़्यादा है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में, ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में जो इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती है, वो क्या है, मोर स्टेबल है यानी कि ज़्यादा स्थायी है। और ट्रांजिशन स्टेट क्या है, लेस स्टेबल है यानी कि कम स्थायी है। तो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, तो मध्यवर्ती की ऊर्जा संक्रमण अवस्था की तुलना में कम होती है, अतः मध्यवर्ती होता है वो संक्रमण अवस्था की तुलना में अधिक स्थायी होता है। मध्यवर्ती अधिक स्थायी होने के कारण मध्यवर्ती को पृथक करना भी संभव है। तो मध्यवर्ती जो इंटरमीडिएट हैं उनको पृथक किया जा सकता है, जबकि ट्रांजिशन स्टेट है यानी कि संक्रमण अवस्था है, ये कम स्थायी होती है तो इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। तो ट्रांजिशन स्टेट में तो पुराने बंध टूट रहे होते हैं, नए बंध बन रहे होते हैं, नए तो पुराने पूर्णतः टूटे हैं, नए बंध है वो पूर्णतः बने हैं, वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। मध्यवर्ती अभिक्रियाओं के बीच में बनते हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल कार्बोकेटायन हो सकता है, यानी कि कार्बन पर जब धनावेश हो तो कार्बोकेटायन मध्यवर्ती हो सकता है। कार्बोएनायन, तो जब कार्बन पर ऋणावेश हो तो इस प्रकार से जो बनेगा उसे कार्बोएनायन कहा जाता है। कार्बीन, कार्बिन CH2 ये कार्बिन होती है, या डाइक्लोरोकार्बिन
CCl2 डाइक्लोरोकार्बन, या फिर कोई ये भी कोई कार्बन हो सकती है, डाई एल्किल कार्बन, कोई भी एल्किल से जुड़े हों तो ये कार्बन होती है। नाइट्रीन, तो नाइट्रीन भी। बेंजाइन, बेंजाइन क्या होती है? जब बेंजीन हो, बेंजीन ऐसे अपने संरचना बनाते हैं। यदि बेंजीन में 2 डबल बंद व 1 ट्रिपल बंद हो तो इसे क्या कहा जाता है? बेंजीन नहीं, अब इसे बेंजाइन कहा जाता है। कई अभिक्रियाओं में बेंजाइन है वो बीच में मध्यवर्ती बनता है। तो मध्यवर्ती की एनर्जी कम होती है, इसका स्थायित्व ज़्यादा होता है। अलग अलग अभिक्रियाओं में मध्यवर्ती अलग अलग बनते हैं। तो अपने जब भी ये अभिक्रिया आएगी तो इन पर विचार करेंगे। जैसे आपने कहें कि SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बना था। आपने इस प्रकार से पढ़ा था कि इसके साथ जैसे मान लो Br जुड़ा हुआ है, प्रथम पद में कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पर धनावेश वाला बन जाता है। तो ये SN1 2 पदों में होती है। प्रथम पद में कार्बोकेटाइन बनते हैं, द्वितीय पद में कार्बोकेटाइन नाभिक से इससे जुड़ जाता है। तो ये कार्बोकेटाइन इसका क्या है? मध्यवर्ती बनता है SN1 में। जबकि आपने ये भी पढ़ा था SN2 के अंदर संक्रमण अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो SN2 में संक्रमण अवस्था बनती है और SN2 में आपने पढ़ा था बाल्डन प्रतिपन्न भी होता है। यदि प्रकाशिक सक्रिय है तो D है वो L में बदल जाता है, L है वो D में बदल जाता है। तो संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती में कई बार अंतर भी पूछ लिए जाते हैं कि संक्रमण अवस्था और मध्यवर्ती में क्या अंतर है। तो ये कम स्थायी है, ये ज़्यादा स्थायी है। मध्यवर्ती ज़्यादा स्थायी होते हैं, इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता, इन्हें पृथक किया जा सकता है। इनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, इनकी ऊर्जा कम होती है। इस प्रकार से आप अंतर भी बता सकते हैं।